हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका सर अमित जैन। मैं आज आपको 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी मैंने केवल एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको आइटा के बारे में बताया था। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप मेरी आइटा वाली वीडियो देख लें और उसका जो आपको लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएं, वहां पे लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप खोलें तो वहां पे आइटा के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो आपको वो आइटा के बारे में डिटेल में समझ में आएगा, तभी आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको आइटा के बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो आइटा के बारे में बस इतना ही, छोटी सी बात फिलहाल कि आइटा की वैल्यू आपको -1 बताई थी रूट, आइटा स्क्वायर की -1, आइटा क्यूब -i और आइटा 4 1। ठीक है ना, ये बाकी मैंने आपको पूरा बताया था कि क्या चीज क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है, कहता है कि सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को a + ib की फॉर्म में लिखिए। ठीक है, 5i की मल्टीप्लाई करता है -3/5i से करिए। चलिए कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, -3i × i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1। सो सिंपल करना है, 5 to 5 कैंसिल हो गया, i × i स्क्वायर की वैल्यू -1, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, i to the power 9 + i to the power 19। मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में बताया है कि इनमें क्या करना है, हम 4 का टेबल निकाल लेते हैं। 4 का टेबल निकालना आपको सिखा रखा है पहली वीडियो में, वो आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपने 4 का टेबल निकाल लिया, 4 का टेबल, यहां पर भी 4 का टेबल, और i4 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसीलिए 4 का टेबल निकालते हैं क्योंकि i4 की वैल्यू होती है 1। और i क्यूब बचता है क्योंकि वैल्यू कितनी है -i। ठीक, i स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 × i, आपके पास i, और यहाँ पे 1 × -i, और दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास वैल्यू आ गई 0। सो सिंपल, आपने क्या किया, 4 का टेबल निकाला, i8 4 का स्क्वायर हो गया ये, और i4 की वैल्यू 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, तो i बचता है। इसी तरह से यहाँ पर i16 × i क्यूब, i16 is i4 4 4 जा 16, i4 is 1 to the power is 4 is 1, and 1 × -i, this is -i -3। तो सिंपल, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इनकी। बाकी क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट में माइनस आया, माइनस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप माइनस हटाते हैं। माइनस के लिए क्या करते हैं, हटाने के लिए आप रेसिप्रोकल। अब जो ये बचता है इसको 4 का टेबल बनाए। तो इसको 4 का टेबल बनाने के लिए मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है कि अगर मैं इसकी i से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 4 का टेबल इजीली बन जाएगा, और बन गया 4 का टेबल। ठीक, क्या करेंगे, इसको i4 10 लिख देंगे इसको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, i4 की वैल्यू 1 to the power 10, 1 to the power is 10 1, तो i डायरेक्ट आपके पास i आ गया। और मैंने आपको बताया था कि i को जब भी आंसर आ जाए तो i की फॉर्म में लिखते हैं, i की वैल्यू कभी भी पुट नहीं करते। ठीक है, रूट -1 में कभी भी आंसर नहीं छोड़ते, आंसर हमेशा आइटा की फॉर्म में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब एक चीज क्वेश्चन में रह गई, अभी दिमाग में, ये क्वेश्चन में क्या कहता है, a + ib की फॉर्म में लिखना है। इसमें 3 आ गया, i नहीं आया है, तो जब i नहीं आया है तो i कैसे लगाएंगे, ऐसे, जो एलिमेंट गायब होगा। ठीक, ये आपके पास रियल है, ये इमेजिनरी है, जो आपके पास गायब होगा उसको आप 0 मान लेते हैं। इमेजिनरी नहीं था तो इमेजिनरी को क्या मान लिया आपने, 0। अब यहाँ पे आइए जरा, पहले इसमें रियल नहीं था तो रियल को आपने 0 मान लिया। ठीक, आइए इसमें चलते हैं। इसमें आपका 0 आंसर आया है, तो इसमें रियल भी 0 है और इमेजिनरी भी 0 है। रियल भी 0 और इमेजिनरी भी 0। ठीक है, तो ये आपको a + ib की फॉर्म में लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 × 7 + i7 + i7 + i7। ये i to the power 7 नहीं है, i7 है, i के आगे 7 लिखा है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है i7 लिखा हुआ, इसको हम 7i रीड करते हैं, 7i।
ठीक है ना, 7i रीड करेंगे इसको हम। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, ठीक। i इंटू 7 7i, i इंटू i स्क्वायर और 7 एज इट इज, ठीक। 21 प्लस 21i, ये रियल नंबर ये इमेजिनरी नंबर दोनों कभी भी प्लस नहीं हो सकते किसी तरह से भी, ठीक। प्लस 7 28 हो गया, 21i 7i 28। इमेजिनरी में केवल इमेजिनरी ऐड कर सकते हैं। आई स्क्वायर इज माइनस, तो -7 हो गया, आई स्क्वायर इज -1 इंटू 7 -7, 21 -7, तो 21 -7 आपके पास आ गया, ठीक है ना। तो 21 -7 कितना आ गया आपके पास, 14 प्लस 28i। अब a प्लस आई बी की फॉर्म में ये ऑलरेडी आ चुका है, a प्लस आई बी, ठीक हो गया। तो ये a प्लस आई बी की फॉर्म में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस i6, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक। 1 प्लस 1 2, i माइनस 6i माइनस 7i। तो ये भी a प्लस बी आई की फॉर्म में आ गया, जहां पर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी आएगी, -7। अगर कंपेयर करने को कहे a और b की वैल्यू, तो a is 2 b is 7। कैसे, a प्लस आई भी आएगा ना, कंपेयर करेंगे तो a इक्वल 2 एंड b इक्वल -7। क्लियर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बाकी अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें, आपको कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा क्वेश्चन करने में। आइए क्वेश्चन नंबर 6। 1/5 प्लस i 2/5 माइनस 4 माइनस प्लस i 5/2। चलिए देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। आपको प्लस माइनस करना है, 2i/5 माइनस 4 माइनस 5i/2, 1/5 माइनस 4। ये दोनों रियल नंबर है, क्यों, क्योंकि इनमें i नहीं है, ठीक है ना, रियल नंबर है। तो रियल नंबर आप एक ब्रैकेट में लेते हैं, प्लस i कॉमन लेंगे, इमेजिनरी में i कॉमन लेते हैं हमेशा। 2/5 माइनस 5/2, 2/5 माइनस 5/2, ठीक हो गया। एलसीएम लेंगे आप, सिंपल एलसीएम 10 लिया यहां पर सिंपल एलसीएम 5 माइनस 19/5, 4 माइनस 25 माइनस 21। सो सिंपल, बिल्कुल कैलकुलेशन इजी है। आप इसे वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, दोबारा देखिए। वैसे एक बार रियल नंबर ये दोनों है, इन दोनों को आप एक साथ लिखेंगे। आपने लिख लिया रियल नंबर, ये दोनों इमेजिनरी बचते हैं, इनको इमेजिनरी को लिखा। जब इमेजिनरी लिखेंगे तो आई कॉमन लेंगे, इसको एलसीएम लेके जो आया वो सिंप्लीफाई करके लिख दिया, इसको एलसीएम लेके जो आया सिंप्लीफाई करके लिख दिया। सो सिंपल, कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आई होप 7 क्वेश्चन सिंपल प्लस माइनस का है, आप खुद करेंगे। आइए चलते हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में देखिए पावर 4 है, पावर 4 आपसे नहीं एक्सपेंड होगा, तो आप इसको स्क्वायर स्क्वायर 2 बार एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। पावर 4 है तो स्क्वायर स्क्वायर 2 बार इसको आप एक्सपेंड करेंगे। तो 1 माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, स्क्वायर आ गया आपके पास, स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4i स्क्वायर, ठीक है ना। 4i स्क्वायर आ गया, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, पुट कर दीजिए, -1 आ गया -4। लेकिन -4 नहीं लिखना है, a प्लस आई भी, तो i नहीं है तो i आपने 0 के साथ लगा, ठीक हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप देखेंगे 9th क्वेश्चन में क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला आप लगाएंगे। चलिए मैं, और 10th में भी क्यूब है, मैं 10th में क्यूब लगा देता हूँ। 9th में क्यूब आप खुद लगाएंगे, 10th में क्यूब मैं लगाता हूँ, क्योंकि 10th में दोनों में माइनस टर्म दी हुई है, तो माइनस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10।
-2 -1/3i क्यूब। क्वेश्चन 9th और 10th एक जैसे ही हैं। 9th में दोनों टर्म प्लस में है, यहाँ पे दोनों टर्म माइनस में है। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दोनों में माइनस हो तो आपको फार्मूला लगाने में, आइडेंटिटी लगाने में दिक्कत होगी। अब आइए, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 बन गया a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी क्यूब। तो मैं आपके लिए आइडेंटिटी पहले लिख देता हूँ a प्लस बी होल क्यूब की, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है प्लस बी होल क्यूब की। -1 क्यूब -1 आ गया। अब इसकी आइडेंटिटी में लिख देता हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक। ये आपने आइडेंटिटी लिख दी। 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2 क्यूब इज 8, i क्यूब अपॉन 27। 2i की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2i की मल्टीप्लाई 2 से 4i। 2i की मल्टीप्लाई आप i से करेंगे, 2i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ठीक हो गया। सिंपल आपने a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है। जो आया आपने इसका भी ब्रैकेट खोल के लिख दिया। सो सिंपल। आइए चलते हैं आगे। i क्यूब इज माइनस आई, ठीक। i क्यूब इज माइनस आई। 4i एज इट इज लिखा जाता है, i की वैल्यू कभी भी पुट नहीं करते। एंड i स्क्वायर इज -1, तो ये -2/3 हो गया, ठीक हो गया। अब क्या बताया था आपको, रियल रियल, ये रियल है, ये रियल है, ये एक साथ हो गए दोनों। और ये दोनों इमेजिनरी हैं, दोनों इमेजिनरी को एक साथ लिखेंगे। तो प्लस वाला मैंने पहले लिखा है 4 -1/27, 4 -1/27। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 8 जा 24, 24 -2 22। क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे 27 4 जा 108, 108 -1 107, 107 डिवाइडेड बाय 27। और ये माइनस बाहर ही रहने देंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। माइनस चाहे तो आप अंदर भी ले जा सकते हैं। तो ये आपका आंसर 10th का सिंप्लीफाई होके आ गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसमें समझाने लायक कोई ज्यादा बात नहीं थी। सबसे पहले माइनस कॉमन लिया, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई आपने। a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी जो सिंप्लीफाई करके वो आई। इसके बाद आपने रियल नंबर, दोनों ये थे रियल, इनको एक साथ रखा। दोनों इमेजिनरी थे, एक साथ रखा। तो आप इसका जो है, इसको पॉज करके आप या रिवाइंड करके आप इसको बैक करके आप इसको क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। शुरू में आपको लेंथी लगेगा, लेकिन ये ऐसा लेंथी नहीं है जैसा देखने में लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताइए। 4 - 3i का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है। तो अब ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है? तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसको आपको रेसिप्रोकल लिखना होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i इक्वल 4/3i। ये आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, सॉरी आ गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसको आपको रेसिप्रोकल में लिखना होता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उस नंबर को कहते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो 5 का क्या होता है? 1/5। 5 का 1/5, इसका ये होगा, ठीक है ना। अब आपके पास क्या आता है? क्या आता है? ये है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जब भी निकालते हैं, निकाल दिया आपने, जो भी निकाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में आई नहीं होता। डिनोमिनेटर में आई नहीं होता। जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता। तो आप रेशनलाइज करते हैं, तो यहां पर भी इसको रेशनलाइज करेंगे। कोई तरीका है अपोजिट साइन से, 4 + 3i से, ठीक है। तो 4 + 3i से रेशनलाइज करेंगे तो a² - b², ठीक है। a² - b², 16 - 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और ये क्या आता है? i²। और i² की वैल्यू कितनी होती है? माइनस, और ये माइनस प्लस। तो आंसर आ गया 4 + 3i/27
ये आपका आंसर, सॉरी 25, ये आपका आंसर आ गया। और इसमें आपको थोड़ा सा क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी अलग अलग भी लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल करते हैं और रेसिप्रोकल करके रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन भी आपका यही है। 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन में माइनस आई को करा रहा है, केवल माइनस आई, ठीक है, केवल माइनस आई का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आई इज 1 अपॉन माइनस आई। माइनस आई का 1 अपॉन माइनस आई होगा, बस जस्ट रेसिप्रोकल कर देते हैं, कुछ भी हो। तो आप इसको क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से आपने रेशनलाइज कर दिया। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि जो है पावर 4 बनाते हैं बेटा, लेकिन इसमें यहाँ बात देखिए आई इंटू आई, आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो ये यहीं पे सिंप्लीफाई हो रहा है आई स्क्वायर बना के। ठीक है, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, कोई रटने की चीज नहीं है, आपको खुद पता लगता है कि कहां क्या लॉजिक लगाना है। तो आपका आई आंसर आ गया। ठीक है ना, तो कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है आपको, धीरे धीरे ये आपके पास प्रैक्टिस से आती है। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन देख के बच्चे पता नहीं क्यों डर जाते हैं, हमेशा पूछते हैं सर 14 करा दीजिए। और जब उनको 14 कराया जाता है तो कहते हैं सर ये तो बहुत इजी था, तो इसीलिए कहते हैं कि ट्राई करो। तो 14 क्वेश्चन मैं तो आपको करा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पहले ट्राई करें एक बार, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपके जो रटे रटे क्वेश्चन है ये एग्जाम में नहीं आने के हैं। एग्जाम में आपको नया क्वेश्चन मिलेगा और आपको जब प्रैक्टिस होगी नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, आप तभी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कहीं भी इतना सभी दिमाग आपको नहीं लगाना है, केवल लॉजिक लगाइए, आंसर पाइए। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। नीचे सिंपल प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है। √3 प्लस √2i माइनस √3 प्लस i √2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। सिंपल माइनस है तो उधर प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये चलते हैं, √5 स्क्वायर इज 5 एंड i स्क्वायर, √5 को तो 5 आ गया, एंड i स्क्वायर इज i। ठीक, √2 √2 2 √2, √2i 2 √2i। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, पहले हम न्यूमरेटर देखेंगे केवल। तो i स्क्वायर -1 होता है, ये 9 2 √2i, 14 डिवाइडेड बाय 2 √2i। ठीक है, क्या किया, i स्क्वायर को आपने -1 लिखा, -1 और -5 +5 हो गया मल्टीप्लीकेशन करके, 9 एंड 5 14। नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज हमने ढोए जा रहे हैं। तो अभी आप इसको पहले और सिंप्लीफाई करिए, √2 से ये गया 7। अब आप क्या करेंगे, इसको देखिए आप इसको √2i से रेशनलाइज कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर मुझे क्या, मैं √2i से क्यों करूं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था i को i से कर देते हैं ताकि i स्क्वायर बन जाए नंबर 1। और 9th क्लास में जो पढ़ा था √2 को तो आपको करना ही है। ठीक है, या तो आप एक एक करके कर ले, पहले √2 से कर ले फिर i से कर ले, या कंबाइंडली भी कर सकते हैं। ठीक, तो आपके पास आ गया 7 √2i, नीचे √2 इंटू √2 2, i इंटू i स्क्वायर, एंड यू गेट द आंसर 7 √2i अपॉन 2 और i स्क्वायर की वैल्यू माइनस, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर टोटल 14 क्वेश्चन थे और मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें एक्सरसाइज में नीचे आइटा वाली एक्सरसाइज का लिंक दे रहा हूं, तो आप आइटा वाली एक्सरसाइज भी प्रिपेयर करें। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इसके बाद में मैं बनाने वाला हूं उसका लिंक भी मैं आपको इसके अंदर दे दूंगा। तो आप इतना तैयार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।